हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल यूपीएससी डिकोडेड। आई एम योर वेरी ओन शैलेंद्र सर और आज हम एंशिएंट इंडिया एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 करेंगे, उसकी शुरुआत कर देंगे। कल तक हमने चैप्टर 3 देखा जिसमें हमने आर्यन ट्राइब्स के बारे में बात की थी, किस तरीके से वो इंडिया में आए और धीरे धीरे सेटल्ड हो गए और इंडियंस बन गए बेसिकली। और आज हम बात करेंगे किस तरीके से उन आर्यन ट्राइब्स ने धीरे धीरे, जैसे उनका सोशल स्ट्रक्चर बदलता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलता है सोसाइटी का, तो कुछ नए महाजनपद सामने उभर कर आए। 16 महाजनपद, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम। क्या उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, किस तरीके से एक महाजनपद जिसका नाम मगध महाजनपद है वो सामने उभर कर आया, विनर बन गया, सुपर पावर बन गया। ये सारा जो ट्रांजिशन प्रोसेस आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट आई केम अक्रॉस विच इज दिस, दैट सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। हर रोज आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स करिए और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सक्सेस ना मिले अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप हार्डवर्किंग एंड डेडिकेटेड हैं। बिकॉज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, यूसेन बोल्ट, बिल गेट्स, स्टीव जॉब, XYZ, यू नो दैट देयर आर सो मेनी पीपल, एग्जांपल्स वी हैव। सब लोगों ने कई सारे घंटे, collectively thousands of hours they have invested in being successful। हम लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखती है सामने, बट उसके पीछे क्या मेहनत होती है उसके लिए थोड़ा 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 आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई एम श्योर दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, दिस इज मोर अबाउट मी गाइज। आई एम एन MBA फ्रॉम Symbiosis Pune। आई हैव written multiple UPSC mains and these are some of the organizations where I mentor and tutor thousands of aspirants like you। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू अस। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस नहीं मिलेंगे। प्लस वी आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च अ कपल ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स। PIB एनालिसिस वीकेंड वाला हमने ऑलरेडी लॉन्च कर लिया है एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च some new initiatives like editorial, etc. Plus, don't forget to press the like button and also do let me know in the comments if you have any suggestions, queries, etc. Now you can also follow us on Instagram and Facebook। रोज एक क्वेश्चन पोस्ट किया जाएगा प्रीवियस ईयर से और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस पता होगा और उस वजह से आपको फैसिलिटेट करवाने में हम एक क्वेश्चन पोस्ट करेंगे सो दैट आपको अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है और एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगेजिंग वे में आप प्रीवियस क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडेज क्लास। कल की जो हमने क्लास की थी जिसमें हमने आर्यन ट्राइब्स के बारे में बात की थी, उससे एक क्वेश्चन है। सो यू कैन चेक योर प्रोग्रेस वेदर यू हैव नाउ सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी टॉक्ड अबाउट यस्टरडे, विच इज द Aryan tribes। So which of the following was the most important god of the Rigvedic Aryans? आपके पास 4 जवाब हैं, उनमें से 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा सही जवाब है? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट। आप कमेंट करके मुझे बताइए क्या इसका सही जवाब है। Rise of the Kingdom of Magad। So we are going to talk about the न्यू डेवलपमेंट विच इज द किंगडम ऑफ मगध। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और अगर आप बाकी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से PSC का PCS एग्जाम्स और लेट्स से सम अदर एग्जाम लाइक PO एटसेट्रा, देयर आल्सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज शुरुआत, एक्चुअल जो इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत है, इन द सेंस दैट हमको एग्जैक्टली हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स का अभी फर्स्ट टाइम पता चलेगा और ये है महाजनपद का जो फेज है। सो लेट्स सी व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। बाय अबाउट 600 BC a part of the Ganga valley had been cleared of forests। So Ganga valley, this is the Ganga valley, and the Aryan tribes had settled down in different tracts from Panchal to Magad। So Aryan tribes की हमने बात की थी पिछले चैप्टर में, किस तरीके से इंडिया में आए, पंजाब इलाके में, सप्त सिंधु रीजन आपको याद होगा, कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था उससे, वहां पे सेटल्ड हो गए और अब धीरे धीरे वो ईस्ट की तरफ मूव करने लगे। सो दे हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट। सो द आर्यन ट्राइब्स केम फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स से अराउंड 1500 BC to 900 BC। this time they were firmly settled in the western part of the country, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पंजाब हरियाणा वाले इलाके में सेटल्ड हुए थे। बट अब वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं टुवर्ड्स द ईस्ट, बिकॉज ईस्टर्न पार्ट में सॉइल ज्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, बारिश ज़्यादा होती है, ज़्यादा हरियाली है, एंड नेचुरली द पॉपुलेशन प्रेशर इज ऑल्सो देयर टू मूव टूवर्ड्स द ईस्ट। सो दैट वे with the passage of time they are moving towards the eastern part of the Indian subcontinent, that is the Ganga valley।
उसके साथ क्या होता है, धीरे धीरे लोग जब सेटल हो जाते हैं, खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। अर्लियर देवर नोमैड्स, मैंने डिस्कस किया था किस तरीके से पहले वो नोमैड थे, एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे कैटल वेल्थ के साथ, बट अब वो खेती करने लग गए हैं। आयरन ने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से वो फैसिलिटेट किया, जंगल आयरन टूल्स की वजह से साफ हो पाए, बिकॉज देयर आर थिक जंगल्स इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड the people were also now more of agriculturists. They had taken to agriculture, खेती करना शुरू कर दिया था, because they had iron plowshare. They had what? Iron plowshare. So iron plowshare is very important because इस पार्ट में कंट्री के जब तक आयरन प्लोशेयर यूज नहीं किया तब तक जो थिक जो सॉइल है, इट्स वेरी लंपी स्टिकी सॉइल ऑल्सो, एंड इट्स वेरी हैवी सॉर्ट ऑफ सॉइल, एल्यूवियम सॉइल, तो उसको आप प्लो नहीं कर सकते, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्लो इट, एंड एग्रीकल्चर वुड नॉट बी रेम्यूनरेटिव अनलेस यू हैव दिस आयरन प्लोशेयर. सो दैट फैसिलिटेट्स द एंटायर चेंज इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑल्सो. ज़्यादा प्रोडक्शन होगा बिकॉज ये वाला पार्ट ज़्यादा फर्टाइल है, ज़्यादा बारिश होती है. वी हैव मोर देन 100 सेंटीमीटर्स रेनफॉल इन दिस रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज the middle part of UP and the eastern part of UP and the western part of Bihar. Till this time the iron had settled down there. So ज़्यादा फर्टिलिटी है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, सरप्लस एग्रीकल्चर इज देयर, और उस वजह से धीरे धीरे ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश करता है, और किंग भी टैक्स कर सकता है लोगों को. कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स इज देयर, एग्रीकल्चर इज देयर, सो वी हैव मोर पावरफुल किंग. सो दिस वे दिस एंटायर ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस. आपको मैप दिखा देता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, सो दैट यू कैन नाउ आइडेंटिफाई कि ये जो 16 महाजनपद हैं, महाजनपद मतलब जनपद क्या होता है, व्हाट इज जनपद? जनपद इज द फुट ऑफ द पीपल. सो अर्लियर द जनपद्स वर बेसिकली द टेरिटरी ऑफ अ ट्राइब, जहाँ पे कोई ट्राइब सेटल डाउन था. महाजनपद मीन्स द पीपल वेयर you have this big area under them, so it is a territorial concept at a very very big scale. So there are 16 Mahajanpads by this time. So you can see it starts from Kamboj in the northwestern part of the subcontinent. Kamboj, गांधार से लेकर अंगा तक. अंगा मतलब जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है. आपने महाभारत में सुना होगा अंगराज कर्ण. I hope you have watched Mahabharat. So Angaraj Karna was the king of Anga, by the way, and this Anga is the easternmost frontier of the Aryan civilization. ऐसा नहीं है उसके आगे human beings नहीं रहते, but they are not the Aryans, they are non-Aryan people, the inhabitants of the country who are the indigenous people. So these are the 16 Mahajanpads. You can see Anga, Magad, Vriji, then we have Malla, काशी, कोशाला, पांचाला, कुरु, मत्स्य, सूरसेना, अवंती, छेदी, अस्माका. तो दीज आर द महाजनपद. एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि जितने भी महाजनपद हैं बेसिकली दे आर नॉर्थ ऑफ गोदावरी रिवर, दे आर नॉर्थ ऑफ विंध्यास, एंड द ओनली महाजनपद विच इज साउथ ऑफ द विंध्या दैट इज अस्माका. दिस इज द ओनली एक्सेप्शन. बाकी सारे के सारे आप देख लो वो नॉर्दर्न पार्ट में है, नॉर्थ ऑफ विंध्यन माउंटेन्स. सो आई होप दिस इज क्लियर. आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है सारे के सारे महाजनपद आपको याद करने हैं. आई हैव एनलार्ज्ड दिस मैप फॉर यू. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और जितने भी महाजनपद हैं सबके कैपिटल्स और लोकेशन याद कर लीजिए. सबसे पहले महाजनपद का नाम याद होना चाहिए, उसके बाद उनकी क्या कैपिटल है और कहाँ कहाँ लोकेशन है उसका एग्जैक्टली ये आपको पता होना चाहिए. यूपीएससी ने कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं महाजनपद से रिलेटेड इन द पास्ट. अब क्या होता है, महाजनपद आ गए, बहुत सारे कंटेंडर्स उभर कर सामने आ गए. एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंडर है यहाँ पे जो अभी तक जिसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है. नोबडी लाइक्स इट, इनफैक्ट एवरीबडी सीज इट एज अ डाउनकास्ट एरिया, एज अंडरडॉग. सो लुक डाउन अपॉन किया जाता है मगध. मगध यू कैन सी ओवर हियर. सो मगध इज लुक डाउन अपॉन बाय द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स. दे डोंट लाइक इट बिकॉज इट्स अ नॉन आर्यन एरिया, बट वेरी वेरी सून इट इमर्जेस एज द मोस्ट पावरफुल अमंग्स देम, और धीरे धीरे आसपास के जो महाजनपद हैं उनको भी हड़प कर लेता है. किस तरीके से वो प्रोसेस हुआ वो देखते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट some of the geographical factors that aided the kingdom of Magad. क्यों मगध अचानक से इस तरीके से उभर कर सामने आ गए कि जो ज़्यादा पावरफुल
किंगडम लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोशाला फॉर एग्जाम्पल और अवंती दे वुड विन द रेस। 16 महाजनपद हैं, महाजनपद बिग टेरिटरीज ऑफ द पीपल, अल्टीमेटली दे आर इंपीरियल इन नेचर, दे आर टेरिटोरियल इन नेचर, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक तो जीतेगा, बट ऐसा लग रहा था कि कोशाला जीतेगा और अवंती जीतेगा, बट एक्चुअली who emerged, it is often the underdog. That is why I said small steps but consistently, and even the underdogs, they can change their fate, they can change their destiny. So the kingdom of Mahajanpad had certain geographical advantages. For example, it had large deposits of iron ore. आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि किस तरीके से साउथ ऑफ बिहार, दैट इज इन द झारखंड एरिया, सो दिस इज लाइक द erstwhile state of Bihar before its division. So यहाँ पे हमको सिंघभूम आयरन ओर माइंस है, सिंघभूम आयरन ओर माइंस हैं, यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं, और these are one of the richest iron ore deposits in the country. So that is like something which was very very critical to the well-being of a state, for the prosperity of the state and for military purpose also in those days. आज आयरन का इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है एज इन स्ट्रेटेजिक वाइज, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट यू सी हाउ मच वी आर डिपेंडेंट अपॉन आयरन एज अ सिविलाइजेशन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नोवेल्टी पॉइंट ऑफ व्यू. उस टाइम पे बहुत नए किस्म का मेटल था, नई किस्म की टेक्नोलॉजी थी, और उस वजह से ये जिस किंगडम के पास थी, जिस किंगडम के एक्सेस था आयरन से, उस किंगडम को बेसिकली बहुत ज़्यादा इनहेरेंट एडवांटेजेस थी. खेती में, एग्रीकल्चर में प्लोशेयर यूज़ कर सकते थे, ज़्यादा सरप्लस होगा, ज़्यादा क्रॉप्स होगा, ज़्यादा टैक्सेस मिलेगा किंग को. और दूसरा जो फैक्टर है वो है मिलिट्री फैक्टर, दैट इज weapons made of iron. They are much stronger as compared to weapons made of copper implements or bronze implements. So I hope you understand now what is the importance of iron in the rise of Magad. Richest iron ore deposit आपके पास में ही है. So naturally you are the potential winner in this entire game that we are talking about. Had many rivers facilitating communication and commerce. So these are some of the rivers, rather many rivers, too many rivers, they are crisscrossing this entire region. तो आप देख सकते हो किस तरीके से इतनी सारी नदियाँ बेसिकली यहाँ पे बह रही हैं. और उस टाइम पे जितने जंगल हुआ करते थे, तो लैंड से लोग उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया करते थे, बिकॉज दे वर थिक जंगल्स in the land, and they used to prefer rivers because rivers में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था. It was very easy. All you require is a now and you can pedal it and you can move around from one place to another. So इसकी वजह से communication strong हो गए. Communication that is moving from one part of the kingdom to another part or even beyond, right? ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करता है. ज़्यादा टैक्स होगा तो ज़्यादा किंग पावरफुल होगा, लोग प्रॉस्पेरस होंगे. And one last important factor is the ample elephants in vicinity. बहुत सारे elephants इस इलाके में. आज भी झारखंड वाले इलाके में, बिहार में तो जंगल साफ हो गए हैं, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करते थे. हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब जंगल थोड़ा थोड़ा इलाके में ही साफ किया था. पॉपुलेशन बहुत कम थी, राइट? सो इट वॉज वेरी स्मॉल पॉपुलेशन एंड मच ऑफ बिहार विच इज़ लाइक हैविंग लेस देन 5% फॉरेस्ट एरिया टुडे, इट वॉज forested, and that is why we had a lot of elephants in northern part of Bihar and in southern part also. और जिसके पास उस टाइम पे एलिफेंट्स हुआ करते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला डिक्टम यहाँ पे अप्लाई करता था, बिकॉज वॉर में बहुत ज़्यादा काम आते थे. वॉर्स वर फॉट ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट्स. जिसके पास जितने ज़्यादा एलिफेंट्स हैं उतने ज़्यादा उसकी मिलिट्री को पावर है. सो मिलिट्री पर्पस से देखो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. एक तो आयरन हो गया, आयरन के वेपन्स, और दूसरा एलिफेंट्स. प्लस द थर्ड फैक्टर ऑल्सो इट इज़ मिलिटरीली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दीज सोल्जर्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टेशन. सो हर तरीके से मगध को ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस थी जो बाकी लोगों को नहीं थी, बाकी महाजनपद को नहीं थी. एंड दैट इज व्हाई व्हेन सम एम्बिशियस रूलर्स केम टू पावर इन मगध महाजनपद, देन द मगध महाजनपद रैपिडली रोज इनटू पावर फ्रॉम बॉटम टू टॉप. सो छलांग मार दी. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर थे यहाँ पे,
इनफैक्ट इंडिया के जो सबसे पहले हमारे किंग जिनके बारे में हम जानते हैं हिस्ट्री में, दैट इज बिम्बिसार. बिम्बिसार हैपेंस टू बी द फर्स्ट किंग अबाउट whom we know something, because before that we have no idea. कई सारे किंग्स रहे होंगे, चीफ्स रहे होंगे, चिफ्शियंस रहे होंगे, बट हमको कोई आइडिया नहीं है उनके बारे में. वी जस्ट रीड अबाउट द वॉर्स एंड द बेसिक cattle rates etc. But now the transition has taken place. We have some historical figure in front of us, and by the way, Gautam Buddha is known as the first historical figure in India. Bimbisar was a contemporary of Gautam Buddha, so these two persons can be considered as the first historical figure in the history of Indian subcontinent. Founded Haryanka dynasty in 543 BC. Please remember this is very very important. हरियणका डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? बिम्बिसार ने की थी. To expand his influence, he married a Licchavi princess. So Licchavi princess, अभी Licchavi एक ट्राइब था, बेसिकली एक रिपब्लिकन ट्राइब था. ज़्यादा लिच्छवी ट्राइब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जब हम जैनिज्म करेंगे, बिकॉज महावीर जैन हैपन टू बी रिलेटेड टू द लिच्छवी ट्राइब. किस कैपेसिटी में वो हम बात करेंगे. सो दिस इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार. लेट मी जूम इट इन. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, यू कैन सी दिस एरिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार. तो यहाँ पे जो वृज्जी इलाका है, यहाँ पे वैशाली जो ये वाला इलाका है जिसकी कैपिटल है वृज्जी की कैपिटल वैशाली, यहाँ पे लिच्छवी क्लैन बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था. और बिम्बिसार को पता था अगर वो लिच्छवीज के साथ टाई अप कर लेगा किसी तरीके से, then naturally it will help in expanding power. So he married a Lichavi princess, plus he married a कोशालन प्रिंस ऑल्सो. बगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल किंगडम है, महाजनपद है, विच इज द कोशाला किंगडम ऑफ कोशाला. अयोध्या भी बाय द वे इसी में ही है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अयोध्याज कनेक्शन विद लॉर्ड राम. सो कोशालन प्रिंसेस से भी शादी कर लेता है, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेता है बिम्बिसार, एंड दैट वे हिज पावर एंड प्रेस्टीज एक्सपैंड्स वेरी वेरी रैपिडली टू द एक्सटेंट दैट ही इन्वेट्स दिस किंगडम कॉल्ड अंगा. अंगा यहाँ पे को इन्वेट करके उसको कॉन्कर कर देता है, और मैट्रिमोनियल अलायंसेस से भी अपना डायनेस्टी का बेस इस तरीके से रख लेता है ताकि उसका जो सन है वो उसको और ऊपर ले जा सके. सो ही फर्मली लेज द फाउंडेशन ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी विच इज द फर्स्ट इन द मगधन हिस्ट्री, विच इज द हर्यनका डायनेस्टी. कैपिटल वॉज राजगृह नियर पटना. So the capital was Rajgriha. I will show you the location of Rajgriha if it is there on this map. So Rajgriha basically गया डिस्ट्रिक्ट में this राजगृह और राजगीर बेसिकली कुछ भी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप. सो राजगीर गया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड था उस टाइम पे. बाद में अजातशत्रु शिफ्टेड द कैपिटल टू पटना और पाटलिपुत्रा. Right, so let's talk about this person called Ajatashatru now that his father has firmly laid the foundation. So Ajatashatru was the son of Bimbisar. Bimbisar was very ambitious, but उससे भी ज़्यादा ambitious और more importantly उससे भी ज़्यादा aggressive. It was his son Ajatashatru who murdered his own father. So now this is very shocking, but shocking उस टाइम पे नहीं था, because इस तरीके से हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी या पढ़ोगे, चाहे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मेडिवल इंडियन हिस्ट्री या एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इस तरीके की आपको बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे. सो दिस इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग. ही अटैक्ड कोशाला एंड वृज्जीज इन द रीजन ऑफ नॉर्दर्न बिहार. सो नॉर्दर्न बिहार का जो आसपास का इलाका था, ही अटैक्ड कोशाला. कोशाला से वो कनेक्टेड था बिकॉज की स्टेप मदर कोशाला से थी, ये द डायनेस्टी दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. And Vrijis also, northern part of Bihar. In fact, Ajatashatru की मदर एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, we just talked about, and despite that he invaded the Vrijis, he invaded the लिच्छवी clan. अपने मामा के ऊपर अटैक कर दिया और उनकी पावर थी, Vrijis की जो पावर थी, डिस्ट्रॉय करके उस किंगडम को एनेक्स कर लिया. तो इस तरीके से उसने वृज्जीज पे अटैक किया जहाँ से उसकी अपनी मदर थी. उसने कोशाला में अटैक किया जहाँ से उसकी स्टेप मदर बिलोंग करती थी, और आसपास के नेबरिंग एरियाज को भी उसने इन्वेट करके अपने इलाके में शामिल कर लिया. तो इस तरीके से जो किंगडम था वो महाजनपद वो और ज़्यादा बड़ा हो गया. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम महाजनपद
Magad became the most important and powerful Mahajanpad, and this continuation was kept on by the successors of Ajashatru. अजातशत्रु के बेटे का नाम था उडायन. बहुत ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है उडायन के बारे में, एक्सेप्ट फॉर द थिंग दैट ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र. राजगीर टू पाटलिपुत्र, दिस इज द ओनली इन्फॉर्मेशन वी हैव अबाउट इट. और उसके बाद हिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सोर्सेज नहीं है. रेस्ट ऑफ द डिस्कशन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. वी विल सी दैट हाउ दिस स्टार्टिंग ऑफ द मगध महाजनपद, जिस तरीके से शुरुआत की है एक्सपेंशन की, दैट कल्मिनेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, बट दैट विल हैपन सम टाइम लेटर. उसके लिए अभी टाइम है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ऑलराइट, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. जो सवाल पूछा है उसका जवाब ज़रूर देना, सो दैट आई हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग एज वेल. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.